हेलो एवरीवन, मैं प्रेमला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो बाल विकास है, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वंचित बालक और अलावान्वित बालक जैसे कि डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज जो चाइल्ड होते हैं, उनकी हम आज चर्चा करेंगे। उसे हम डीप में जानेंगे, किस क्या कारण होते हैं बच्चे के और किस बच्चे का कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इनमें, आज हम जानेंगे। ठीक है, शिक्षण विशेषताओं को भी जानेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास है, रहने वाला है, तो स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए क्या है वंचित बालक। वंचित बालक क्या होते हैं? वंचित बालक वह बच्चा होता है जिसे जीवन में सुविधाएं, संसाधन, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुविधाएं क्या हो से वंचित हो बच्चा। ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं? वंचित बालक या अलावान्वित बालक कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में हम कहते हैं कि देखिए ऐसा बच्चा जिसे सुविधाएं ना मिली हो, क्या ना मिली हो? सुविधाएं, सुरक्षा, संसाधन, शिक्षा, ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? वंचित बालक कहेंगे और अलावान्वित बालक भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए वंचित बालक वह बच्चा होता है जिससे जीवन में आवश्यक सुविधाएं, संसाधन, शिक्षा, पोषण, प्रेम, सामाजिक अवसर आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं। ऐसे बालक को हम वंचित बालक कहते हैं। देखिए सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिस बालक को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक अवसरों से वंचित रखा जाता है उसे हम वंचित या अभावग्रस्त बालक कहते हैं, यानी अलावान्वित बालक कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार ऐसे बच्चों का समग्र विकास जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जो सामान्य बच्चों की तुलना में प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का जो प्रभावित होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास बच्चे के क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये इसकी विशेषताएं जानते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बालक, इन बालकों के परिवार का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर निम्न प्रकार का होता है। जो ये बच्चे होते हैं वंचित बालक जो रह जाते हैं, उनका जो है पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर क्या है? निम्न प्रकार का होता है। सामान्य बालकों की तुलना में इन बालकों की भाषा विकास भी कमजोर होता है। इस प्रकार के बालक रूढ़िवादी और अवसादग्रस्त होते हैं। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ये बच्चे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं और अनैतिकता जैसे ग्रेजुएट, अनुशासन, गैर अनुशासन की प्रवृत्ति इन बालकों में पाई जाती है। ये बच्चे अंतर्मुखी प्रकृति वाले होते हैं। ये प्रायः रूढ़िगत धारणाओं से ग्रस्त होते हैं। हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण इनका आकांक्षा स्तर जो है कमजोर होता है। ठीक है, अलावान्वित बालकों के लिए प्रयुक्त शिक्षण व्यवस्था कौन कौन सी करनी चाहिए? देखिए सरकार के द्वारा जो है इनके लिए जन जागरूकता वाले कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। इन्हें शैक्षिक उत्थान हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। इनके घरेलू वातावरण को सुधारने का अभियान चलाया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति कार्यक्रम इनको प्रोत्साहित करने के लिए संचालन किया जाना चाहिए। शिक्षा कार्यक्रम को संचालन इनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। उक्त संदर्भ में जो है शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे का जो है शिक्षा के प्रति जागरूक हो। प्रत्यक्षात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन व्यवहारिक कौशल अर्जित करने हेतु किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इनके प्रकार को पढ़ते हैं। प्रकार क्या है? देखिए प्रकार है, देखिए आर्थिक रूप से वंचित बालक, गरीबी के कारण शिक्षा, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव इन बच्चों को देखने को मिलता है। सामाजिक रूप में वंचित बालक रह जाते हैं, सामाजिक रूप से वंचित हो जाते हैं। जाति, लिंग, समाज मान्यताओं के कारण अवसर नहीं मिल पाता है इन बच्चों को। शैक्षिक रूप से वंचित बालक होते हैं ये। विद्यालय शिक्षा सीखने के संसाधन में कमी पाई जाती है। सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक होते हैं। भाषा, संस्कृति, सामाजिक वातावरण का अभाव पाया जाता है। पारिवारिक वंचना इनमें पाई जाती है।
माता पिता का प्यार, सुरक्षा, मार्गदर्शन ना मिलने के कारण ये वंचित कैसे रह जाते हैं, वंचित बालक या अलावांछित बालक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब इनकी विशेषताएं जो हम डीप में पढ़ चुके हैं, आइए हम जानते हैं। और आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे बालक में, सीखने की गति बहुत धीमी हो रही है, भाषा विकास कमजोर होता है बच्चे का, सामाजिक समायोजन में कठिनाइयां आती हैं, हीन भावना प्रवृत्ति के होते हैं, विद्यालय में कम उपलब्धि यानी कि विद्यालय बहुत कम जाते हैं ऐसे बालक। ठीक है, देखिए इसकी समस्याएं क्या हैं। देखिए शिक्षा के अवसरों की कमी होती है इनमें, पोषण और स्वास्थ्य समस्याएं बच्चे में होती हैं, भाषा एवं संचार की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी बच्चे के अंदर पाई जाती है, सामाजिक अलगाव होता है, भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है। वंचित बालकों की ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, वंचित बालकों के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए जब आप एक शिक्षक बनते हैं तो हर बच्चे के प्रति आपकी किस तरीके से कौन सी भूमिका होनी चाहिए, आप ये जो है मैं आपको हर एक टॉपिक में बताती जा रही हूँ लास्ट में, तो आप इन टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण उससे पढ़ें। एग्जाम में हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ इस टाइप के जो है शिक्षक की भूमिका वाले क्वेश्चन है जो आते ही हैं, 100% में लिख कर दे सकती हूँ। ठीक है, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को, सरल गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए, सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए एक बच्चे को, अतिरिक्त मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, सहयोग एवं समावेशी वातावरण बना कर रखना चाहिए कक्षा में एक शिक्षक को। ठीक है दोस्तों, देखिए वंचित बालकों की शिक्षा के उपाय क्या होने चाहिए, आइए हम जानते हैं। देखिए जो वंचित बालक हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो वंचित बालक की शिक्षा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, माध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक दी जानी चाहिए, विशेष सहायता कक्षाओं में प्राप्त करवानी चाहिए बच्चों को, अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। देखिए अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। जब बच्चे वंचित रह जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार की जो शिक्षा है ये दी जाती है, जैसे कि समावेशी शिक्षा, माध्याह्न भोजन प्राप्त किया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती है बच्चे को। इस तरीके से बच्चों में। आइए अब हम इसके MCQs करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो MCQs के द्वारा जानते हैं किस प्रकार से इस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वंचित बालक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सुविधाओं से वंचित बालक को क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं। ठीक है, वंचित बालकों की मुख्य समस्या क्या होती है। तो क्या होती है, संसाधनों की कमी के कारण बच्चा क्या होता है, वंचित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंचित बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा प्रणाली कौन सी है। तो कौन सी है, समावेशी शिक्षा से बच्चे क्या हैं, वंचित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, वंचित बालकों में सामान्यतः क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, सीखने में कठिनाई पाई जाती है। वंचित बालकों में देखिए सीखने की कठिनाइयाँ अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, वंचित बालकों के विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। तो कौन करता है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति जो है वंचित बालकों के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वंचित बालकों के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए। जो वंचित बालक हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए, विशेष सहायता देनी चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित बालकों में किस प्रकार की भावना अधिक पाई जाती है। तो हीन भावना अधिक पाई जाती है वंचित बालकों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, वंचित बालकों के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है। तो कौन सी योजना, मिड डे मील योजना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, वंचित बालकों के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो आवश्यक क्या है, सहयोग और प्रोत्साहन देना बच्चों को। ठीक है, उनके विकास के लिए। वंचित बालक शब्द का संबंध मुख्यतः किससे है। तो किससे है, सुविधाओं की कमी से वंचित बालकों शब्द का मुख्यतः संबंध होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।